गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 8। बच्चे वगैरह स्कूल गए जैसे कि आप जानते हैं। और आज बच्चों के लिए नाश्ते में बनाई थी मैक्रोनी। सारी शीट वगैरह अच्छे से ठीक कर दिया है और अभी बाहर में मशीन लगा के आई हूँ। ये हस्बैंड का बैग रखा हुआ है, वो भी ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे हैं। दूध मंगवाया है अभी उनसे, मौसी के घर से दूध लेकर आते हैं क्योंकि मेरे को हो जाती है बाद में लेट काम करते करते। और आज है वेडनेसडे और ये मेरा सेकंड व्लॉग है, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर कपड़े जो कल सुखाए थे वो रात भर पंखे में सूखे हैं, तब जाकर सूखे हैं। तो अभी मैं बाद में तह लगाऊंगी। सबसे पहले अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं इधर उधर, क्योंकि बच्चे होते हैं, कहीं टावल कहीं कुछ सब कुछ ऐसे ही बिखेर कर चले जाते हैं। बाद में जो रहता है उसको समेटना पड़ता है सब कुछ। तो मेरे घर में, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप सभी को बता दूं तो जॉइंट फैमिली में आप सभी को पता है 4 बच्चे हैं और ऐसे ही बिखेर कर चले जाते हैं। 2 से 3 घंटे में मुझे करना पड़ता है ये सारा काम। कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं सिर्फ झाड़ू पोछा डस्टिंग और सामान को समेटने में। झाड़ू पोछे में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि टाइम इसको समेटने में लगता है। तो यहाँ पर चादर वगैरह ठीक कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जहाँ पर रखी होती हैं वहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जो चीज़ें जहाँ पर रखी होती हैं वहीं पर रखती हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने दुपट्टा उतार रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत ही भयंकर है। कभी धूप निकलती है, कभी पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है अजीब सा, क्योंकि भादवा लग गया है। भादवे में बहुत ही ज़्यादा चिटपटी वाली गर्मी होती है। अंदर का सारा समेटने के बाद मैं बाहर की तरफ आ गई थी। बाहर की तरफ भी 2 रूम है। मेरा घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ज़रूर आपको कभी होम टूर दूंगी। तो यहाँ पर जिया जी और दीदी वगैरह सोते हैं। तो बस चादर वगैरह इनकी समेटने के बाद यहाँ पर निकाल रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू वगैरह निकालने के बाद पहले सारे बाहर पोछा लगाऊंगी, दोनों रूम में और बाहर के आंगन वगैरह में, क्योंकि बाहर हो जाती है धूप। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, अंदर चाहे मैं बर्तन साफ़ करने के बाद भी लगाऊंगी तो कोई वो नहीं है। डस्टिंग वगैरह सारी हो चुकी थी तो इतना टाइम नहीं लगता फिर पोछा लगाने में। 5 से 10 मिनट लगते हैं अंदर का पोछा लगाने में। और फिर किचन क्लीन करनी है, सबसे लास्ट में करती हूँ मैं किचन क्लीन, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के बाद स्टैंड पर लगाने के बाद मैं किचन को समेटती हूँ। वैसे मैं किचन को सुबह सुबह खाना वगैरह बनता है उस समय एक बार सूखे कपड़े से सारे स्लैब को पोंछ देती हूँ, फिर बाद में गीले कपड़े से पोंछती हूँ, क्योंकि किचन में सिंक वगैरह है नहीं, बिल्कुल देसी किचन है। तो गांव में जैसे होता है उसी तरह से हमें मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखना कितना सारा कूड़ा निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चे हैं ना, रात के समय जब पढ़ते हैं तो यहीं पर पढ़ते हैं। एक ट्यूशन वाला बच्चा आता है और 2-3 हमारे बच्चे, तो पूरी गंदगी यहीं पर बखेर देते हैं। आपको दिखाऊंगी, देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा। और कल आंधी भी चल रही थी शाम के टाइम पर, तो ये मतलब वो बारीक बारीक वाली मिट्टी होती है ना, वो है। और बच्चे कागज़ वगैरह तो इतने, रोज़ मैं इतने चूल्हे में कागज़ जलाती हूँ। वैसे हमारे घर में चूल्हा यूज होता नहीं है, पानी वगैरह जलाने के मतलब पशुओं की बाट वगैरह बनाने के लिए हारी का यूज करते हैं। बट जो चूल्हा होता है ना, हम सर्दियों में यूज करते हैं। तो हमने अंगीठी बनाई हुई है, उस अंगीठी में सारे जितने भी रैपर वगैरह होते हैं वहीं पर डाल देती हूँ। 2-3 दिन में एक बार जला देती हूँ। तो बस यहाँ का हो चुका है। अभी आ गई थी दूसरे रूम में, और ये है बच्चों वाला रूम। बच्चों का है तो कहने को बच्चों का रूम, तो बच्चे इस रूम में भी हो जाते हैं और बैठक में जहाँ पर जिया जी और दीदी सोते हैं, तो दोनों रूम को इतना मेसी कर देते हैं, इतना मेसी कर देते हैं। स्पेशली मैंने ये उनका रूम इसलिए बनाया था ताकि एक ही रूम गंदा हो जाए, पढ़े या कुछ भी करे तो यहीं पर। लेकिन बच्चे एक जगह बिल्कुल भी नहीं टिकते। यहाँ पर इनकी मैंने स्टडी टेबल वगैरह सब कुछ है, बट बच्चे नहीं पढ़ते। और मैट भी अलग से मतलब बिछाने के लिए कि नीचे बैठ कर पढ़ ले, क्योंकि इस रूम में स्पेस है। इस रूम में हमने ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। पहले ही मेरी शॉप हुआ करती थी, बट मैंने बंद करने के बाद यहाँ पर हमने रख दिया अपने जो रैक थे, शॉप के ही रैक हैं। तो मैंने इसलिए नहीं बेचे ये, क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह, नोट, ये जो क्या होते हैं बच्चों के बैग वगैरह इसके ऊपर अच्छे से रख देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं लगता। रूम 3 हैं, तीनों के अलग अलग से बनाए हुए हैं मैंने। खिलौने वगैरह सब कुछ यहीं पर टेक देते हैं ये। और साइड में मैंने रखे हुए हैं 2 बक्से, जो हमारी शादी वगैरह में आते हैं ना, संदूक बोलते हैं, वो रखे हैं। उसके ऊपर मैंने कारपेट बिछाया हुआ है, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये बक्से हैं। मैं इसको डेकोरेट करूँ तो इतना सुंदर सोफ़ा बन सकता है, बट डेकोर इसलिए नहीं करती क्योंकि बच्चे हैं ना, बिल्कुल भी छोड़ते नहीं। मेरे को डेकोर करने का शौक़ तो बहुत है, बट बच्चे चीज़ें छोड़ते नहीं हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा बारबी डॉल वगैरह लेकर आती हूँ, बस मेरी बेटी है ना फाड़ देती है उनको। तो मैं धमकाऊँ, अगर मना भी करूँ तो मान जाए,
लेकिन बेटी अभी छोटी है तो वो नहीं मानती, वो चीज़ें लेती हैं जैसे टेडी बियर वगैरह होते हैं तो उनको फाड़ देती है। और मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है कि इस स्पेस को अगर मैं डेकोर करूँ, साइड में टेडी बियर वगैरह रखकर ऊपर कोई एक दो मतलब वाल पेपर, जो वाल पेपर नहीं वाल स्टिकर आते हैं वो लेकर, और जो आप कह सकते हैं कुछ लाइट्स वगैरह फ्लावर वगैरह लगाकर बहुत अच्छे से डेकोर हो सकता है ये कॉर्नर। बट मेरी बेटी नहीं करने देती। मेरे को शौक इतना है इन चीज़ों का। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी बड़ी और हो जाएगी, थोड़ी समझदार हो जाएगी, क्योंकि अभी वो 2.5 साल की है, 3-4 साल की हो जाएगी ना, तो मतलब बच्चे समझदार हो जाते हैं, कहने से मान जाते हैं, तब करेंगे। और ये संदूक दोनों ही भरी हुई है कपड़ों की, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हुए हैं। एक में तो सभी ने हमने सारे अपने सर्दियों के कपड़े डाले हुए हैं, वैसे बेड में भी काफ़ी सारे, क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं, पूरा फैमिली है तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ पर हमने ज़्यादातर सर्दियों के भारी जो कोट वगैरह होते हैं वो डाले हुए हैं। और एक साइड में मेरी सारी साड़ियाँ हैं जो लेने देने में यूज होती हैं, साड़ी सूट काफ़ी सारी फुल भरी हुई हैं दोनों संदूकें। पहनने वगैरह के कपड़े बेड में और अलमीरा में रखे हुए हैं। तो कपड़े तो बस पूछिए मत ना, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, कहीं भी नहीं आते। तो बस ये रूम मैंने कर दिया है, फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। और ये हमने एक मैट गद्दा बनाया हुआ था, इतना अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये हमने घर पर ही बनाया था, क्योंकि जो मेरी शादी में सोफ़े आए थे ना वो बिल्कुल फोम वाले आए थे, तो चूहा ने काट दिए थे। तो उसका एक्स्ट्रा जो बचा था ना फोम, उससे हमने ये मैट बनाया था। चादर वगैरह लगाने के बाद काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ पर अच्छे से बैठकर इस चीज़ को भी हम साइड में कॉर्नर में लगाकर अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। बट बच्चे वाले घर में डेकोर हो नहीं पाता, बस बात यही है कि छोड़ते नहीं, अगर करने की कोशिश भी करें तो। बस यूँ ही है, ये छोटा सा रूम है पर बच्चे इसे काफ़ी ज़्यादा मेसी भी रख लेते हैं, तो इसी वजह से मैं नहीं रखती। वैसे साफ़ सुथरा मतलब चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहीं पर रख देती हूँ। इन्वेटर भी इसी रूम में हमारे में। झाड़ू निकाल दिए, अभी फटाफट से पोछा और लगा देती हूँ साथ साथ। वैसे इस रूम में बच्चे मतलब वैसे बिखेर कर चले जाते हैं इतना ज़्यादा, पर रहते बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो यहाँ पर पोछा ना भी लगाऊँ तो बिल्कुल साफ़ ही रहता है, बट मैं रेगुलर जब बैठक में लगाती हूँ तो इसमें भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कहीं भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर हमने अपनी जो भी कुर्सी वगैरह होती है यहीं पर रखी हुई है, क्योंकि बैठक में डले हुए हैं सोफ़े। सोफ़े भी हमने सारे बैठक के अंदर नहीं डाल रखे, 2 एक रूम में हैं, 3 बैठक में हैं, और 2 मेरे जो शादी के 2 बचे हुए थे वो ऊपर रखे हुए हैं, तो अलग अलग जगह पर, क्योंकि रूम में फिर स्पेस नहीं रहती अगर सारी चीज़ें रख दे तो। थोड़ा सा सेटिंग अलग चेंज करेंगे जब अभी रंग पेंट करवाएंगे शायद दीपावली के पास, जब पूरे घर की सेटिंग अलग से करनी पड़ेगी। घर को अलग अलग तरह से सेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा चली हुई है, तो फाइनली सारा काम हो चुका था, पोछा वगैरह सारे घर में लग चुका था। लास्ट में किचन में लगाती हूँ, तो बस अभी मैं किचन को समेट रही हूँ। यहाँ पर मैं हमेशा ही किचन में अलग से स्लैब के लिए कपड़ा बना हुआ है, और मैं हमेशा खड़े होकर खाना बनाती हूँ। दीदी नीचे बैठकर बनाती है, तो खड़े होकर बनाती हूँ, तो स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले तो। वैसे बनाती हूँ तभी एक बार तो सूखे कपड़े से कर देती हूँ, क्योंकि सिंक है नहीं, तो गीला कपड़ा बार बार मैं नहीं करके लेकर आती। तो यहाँ पर कॉटन के कपड़े से एक बार सूखे से और एक बार गीले से बिल्कुल किचन को क्लीन कर देते हैं। उसके बाद दूध वगैरह भी मैंने साथ साथ ही गर्म कर लिया था। अभी मैं जिया जी के लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि उनको सर दर्द हो रहा है, तो खाना खाएंगे। टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, तो मैं बाद में खाऊंगी खाना। अभी मुझे मशीन साफ़ और करनी है, कपड़े वगैरह वो हो चुके थे और कपड़े उतार कर लेकर आने बाकी हैं। कपड़े सुखा कर तो आ गई थी, तो मशीन मतलब साफ़ करती हूँ ना, रोज़ अंदर की तरफ खड़ा करती हूँ, तो उसको साफ़ करना बाकी रह गया है। और मेरा सारा काम हो चुका है, तो बस अभी फटाफट से जिया जी का खाना डाल देती हूँ, उनको देकर आती हूँ। और उसके बाद जो बर्तन धोकर लेकर आई थी वो स्टैंड पर लगाती हूँ, क्योंकि बर्तन साथ साथ ही लगा देती हूँ, यूँ नहीं। शाम के समय तो मैं नहीं लगाती, शाम की सुबह लगाती हूँ, क्योंकि शाम को अच्छे से झड़ लेते हैं। अभी मुझे धोए हुए 15 से 20 मिनट हो गए, तो वो अच्छे से पानी झड़ लिया होगा। और नीचे का पोछा मैंने पहले ही लगा लिया था। सारे घर में लगाती हूँ तो साथ साथ किचन में भी लगा देती हूँ, बस स्लैब को बाद में साफ़ करती हूँ। तो ये काम तो मेरा हो चुका है। अब मैं मतलब काम कर रही थी, तभी मैं चाय भी साथ साथ रख दी थी बनाने के लिए, तो चाय मेरी उबल चुकी थी। अभी चाय भी रेडी हो चुकी है, तो चाय और रोटी लेंगे, क्योंकि सर दर्द काफ़ी ज़्यादा है। तो सब्जी भी है बट खाएंगे नहीं वो, तो बस चाय रोटी उनको देकर आ रही हूँ मैं। तो जिया जी को रोटी देने के बाद मैं यहाँ पर मेरे बाल खुल गए थे, तो मैं बालों को कलेक्चर लगा लेती हूँ। उसके बाद करती हूँ अभी बर्तन जो रखे हुए थे इनको स्टैंड पर लगा लेती हूँ। इतने सारे बर्तन होते नहीं हैं, मतलब सुबह सुबह थोड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट में नहीं लेकर जाते, ना खा के जाते, थोड़ा बहुत खा के जाते हैं। कभी चावल वगैरह या मैक्रोनी वगैरह बनती है तब तो खा लेते हैं, अदरवाइज वो नहीं खाते। आज तो मैक्रोनी बनी थी, बट आज इतनी ही मैक्रोनी बनी थी कि उनके लंच में पैक हो जाए, तो
वो खाना दही वगैरह कुछ नहीं खा के जाते, सुबह सुबह बस दूध का गिलास पीते हैं। तो बस बर्तन दूध के और चाय के ही थे, और जिया जी भी खाएंगे, और हस्बैंड खाकर नहीं जाते, लेकर ही जाते हैं अपना लंच। तो ऐसे ही रहता है सुबह सुबह का हमारा बहुत ही बिजी वाला रूटीन। तो यहाँ पर बस स्पून वगैरह अच्छे से लगा देती हूँ। तो गाइस किचन से निपटने के बाद मैं अंदर की तरफ आ गई थी, और अंदर मैंने आपसे बोला था कि जो मशीन है उसको साफ़ नहीं किया था, तो मैं अभी ये मशीन साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से। गीले कपड़े से ही करती हूँ, क्योंकि मतलब बिल्कुल गीला नहीं होता। एक बार गीला करने के बाद सूखा, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी निशान वगैरह होते हैं, पानी वगैरह के छिट्टे लगे हुए होते हैं, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक चद्दर ढक देती हूँ, और नेक्स्ट डे यूज करते हैं, बस आराम से यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही रहता है हमारा। सुबह सुबह का सारा काम हो चुका है, अभी बस खाना खाना बाकी है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फाइनली अभी सारा काम हो चुका है, और आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं सुबह सुबह कितना मेशी होता है। ये सारा समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अभी 2-2:30 बजे बच्चे आएंगे, फिर से ऐसा ही कर देंगे। ये कपड़े पड़े हुए हैं, अभी कपड़े तह लगाऊंगी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। अभी खाना खाऊंगी, उसके बाद कपड़े तह लगाऊंगी। वो वाली सारी ड्रेसेस जो बच्चे कल पहन के जाएंगे, तो मैंने हैंगर पर टांग दी है, क्योंकि अभी प्रेस करूँगी उनको शाम को। कल जन्माष्टमी है, तो मेरा बेटा और बेटी तो राधा कृष्ण बन के जाएंगे, लेकिन जो बहन के बच्चे हैं वो पहन के जाएंगे ड्रेस, तो सबको प्रेस करके रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट डे पहन लेंगे। नेक्स्ट डे छुट्टी है उनकी, कल जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, और परसों छुट्टी रहेगी। तो परसों है हमारे गांव का मेला, वो भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।